गीता में महाभारत का जो जिक्र किया गया है, वास्तव में वो कौरव पांडवों की लड़ाई को गीता से जोड़ने की जरूरत नहीं थी। असल में ये भीतरी और बाहर जो होने वाले हैं द्वंद्व, उनका जिक्र है गीता के माध्यम से। कौरव 100 हैं, पांडव 5 हैं। हमारे विवेकशीलता के आधार 5 हैं। कोष पंच हो और बुराइयां कितना कहने का, 100 कौरवों से भी ज्यादा है, अक्षौणी सेना के बराबर है। इनसे बगावत करने वाली बात करनी चाहिए। आत्म सुधार इसी का नाम, आत्म परिष्कार इसी का नाम है। आत्मनिरीक्षण और आत्म परिष्कार अथवा परिशोधन, ये दो कार्यों को मिला देने से चिंतन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और ये भूतकाल से ताल्लुक रखती है और ये वर्तमान से ताल्लुक रखती है। वर्तमान से इसलिए कि उस आधार पर आपको न्याय निर्धारण करना पड़ेगा, नए फैसले उसी आधार पर तो करेंगे। गलतियां कहाँ होती रही हैं इसी को समझ करके तो सुधारेंगे। और जो कुछ आपने गुनाह किए हैं उनका परिष्कार के लिए आपको क्या करना है और खाई को कैसे पाटना है, ये तभी तो करेंगे जब पिछली बातें याद आए। पिछली बातें याद करने का नाम है चिंतन। चिंतन आप जरूर किया। दो बात तो हो गई ना, एक हो गया आत्मनिरीक्षण और एक हो गया आत्म परिष्कार परिशोधन। ये हो गया चिंतन। चिंतन की ये दो ही धारा है। चिंतन की दो धारा है, गलतियों को याद करना और गलतियों को सुधारने के लिए हिम्मत इकट्ठी कर लेना और कार्य पद्धति बना लेना। आधा काम समाप्त। किसका? एकांत का। एकांत सेवन में चिंतन पूरा हुआ। अब दूसरा वाला कदम उठाइए। दूसरा वाला कदम जो आपको हर दिन एकांत में बैठ करके उठाना पड़ेगा, उसका नाम है मनन। मनन क्या? मन के भी दो हिस्से हैं। चिंतन के जैसे दो हिस्से थे, ऐसे मन के दो हिस्से हैं। एक हिस्से का नाम है आत्म निर्माण, एक का नाम है आत्म विकास। आत्म निर्माण और आत्म विकास, ये दो हिस्से हैं। निर्माण में क्या? निर्माण उससे कहते हैं कि जो चीजें आपके पास नहीं है, क्या जो स्वभाव और गुण और कर्म में जो बात शामिल नहीं है, उसको शामिल कीजिए। मसलन आप पढ़े नहीं, विद्या नहीं है आपको, अब आप कोशिश कीजिए काय को कि आपको विद्या पढ़नी है। ईमानदारी से रहते हैं, बीड़ी नहीं पीते, वो तो ठीक है आपकी बात, पर ये पूछता हूँ विद्या की जो कमी है उसको आप क्यों पूरा नहीं करते? विद्या की कमी को आप पूरा नहीं करेंगे तो उन्नति कैसे हो जाएगी? आपका ज्ञान का दायरा कैसे बढ़ेगा? आपकी बुद्धि का विकास कैसे होगा? इसीलिए यहाँ आत्म निर्माण के लिए भी ढेरों काम करना है। स्वास्थ्य आपका कमजोर है, इसी से तो काम नहीं चल जाएगा ना कि हम बीड़ी पीते रहे बंद कर देंगे। बंद तो करनी चाहिए थी, पर एक और बात भी करनी पड़ेगी। आपको स्वास्थ्य संवर्धन करने के लिए आपके अपने आहार में क्रांतिकारी परिवर्तन करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा और व्यायाम का कोई नए तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। ये जो नए तरीके अख्तियार करना है, इसके लिए प्रगति के लिए ये सब आत्मनिर्माण में आते हैं।